नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ जो बहुत सारी हैं। आज पहली न्यूज़ है यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल की, जो ट्रम्प के रिक्वेस्ट पे ब्लैक पेंट हो रही है। क्या है इसके पीछे का फैक्ट्स और आगे क्या हो सकता है, चलो शॉर्ट में इस न्यूज़ को देखते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने बोला है पूरी यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल को ब्लैक पेंट करेंगे। वाई? क्योंकि ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्ब करता है, वॉल गर्म होगा और माइग्रेंट्स के लिए क्लाइंब करना मुश्किल, प्लस ये रस्ट भी रोकेगा। ये आइडिया डायरेक्ट ट्रम्प का है। मतलब मैक्सिको से अमेरिका में लोग डायरेक्ट वॉल से चढ़ के आ जाते थे, तो मैक्सिको को लोगों को रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ट्रम्प के न्यू बिल से 46 मिलियन डॉलर मिले हैं वॉल के लिए। हर दिन 0.8 किलोमीटर वॉल बन रहा है और 2000 माइल्स बॉर्डर पे काम तेजी से चल रहा है। साथ में रियो ग्रांड पे वाटरबोर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लोटिंग बैरियर्स भी लग रहे हैं। टेक्सास ऑलरेडी इस पे काम कर चुका है। स्टेट्स के हिसाब से जून में 6000 और जुलाई में 4600 इलीगल क्रॉसिंग हुई है और बाइडेन के टाइम से 92% कम है। ट्रम्प एडमिन बोल रहा है उसकी मास डिपोर्टेशन पॉलिसी और अरेस्ट इसका रीजन है। 1.6 मिलियन इमिग्रेंट्स 200 डेज में यूएस से गए, पर कितने डिपोर्ट हुए, कितने खुद गए, ये क्लियर अभी भी नहीं है। जियोपॉलिटिक्स एंगल से देखें, ट्रम्प का फोकस बॉर्डर सिक्योरिटी और डिपोर्टेशन पे है, लेकिन क्रिटिक्स बोल रहे हैं इसमें बिना क्राइम वाले इमिग्रेंट्स भी पकड़े जा रहे हैं। फ्यूचर में अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू है तो यूएस मैक्सिको रिलेशंस पे असर भी पड़ सकता है। मैक्सिको शायद अपनी पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी भी टाइट करे, प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स एंगल से सवाल उठ सकता है। ट्रम्प ने पहले भी 2020 में ब्लैक वॉल के आइडियाज को ट्राई किया था, पर तब लिमिटेड सेक्शंस ही पेंट हुए थे। अब फुल वॉल ब्लैक होने वाली है। क्या ये गेम चेंजर होगा? यस सिर्फ सो कमेंट में जल्दी बताइए। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। सेकंड न्यूज़ की बात करेंगे। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की लेटेस्ट अपडेट आई है, जहां वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को 77 किलोमीटर लैंड दे दिया है बॉर्डर फेंस बनाने के लिए। लेकिन क्या ये इनफ है और इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स है? चलो आगे इस न्यूज़ को डिटेल्स में देखते हैं। वेस्ट बंगाल ने 77 किलोमीटर लैंड बीएसएफ को हैंड ओवर किया है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। एमएचए के मुताबिक 229.31 किलोमीटर का लैंड अभी एक्विजिशन के स्टेज में है। टोटल 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर में 1647.696 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस हैं। ये स्टेप नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, क्योंकि अनफेंस्ड बॉर्डर से स्मगलिंग, इनफिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अप्रैल में लोकसभा में कहा था कि 450 किलोमीटर बॉर्डर अभी भी अनफेंस्ड है, क्योंकि टीएमसी की अपीसमेंट्स पॉलिसी की वजह से ये डिले हो रहे हैं। बीजेपी का क्लेम है कि टीएमसी ने लैंड एक्विजिशन में कॉर्पोरेशन नहीं किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। टीएमसी ने इसका काउंटर किया है, बोल के कि बीजेपी बस पॉलिटिक्स कर रही है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का 2216.7 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में है, जिसमें रिवर्स, विलेजेस और टफ टेरेन भी शामिल है, जो फेंसिंग को मुश्किल बनाता है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने भी जगह जगह ऑब्जेक्शंस रेस किए हैं, जैसे मालदा और कूच बिहार में, जिससे टेंशन्स थोड़ा बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट अडॉप्ट नहीं किया है और अपना डायरेक्ट लैंड परचेज पॉलिसी यूज़ करता है, जो प्रोसेस को थोड़ा स्लो बना रही है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे ये फेंसिंग का इशू बड़ा असर डाल सकता है, स्पेशली जब बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट गिरी है। न्यू इंटरिम गवर्नमेंट के साथ टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है। अगर फेंसिंग कंप्लीट होती है तो स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेंट्स में कमी आ सकती है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में 2026 के इलेक्शंस के पहले ये इशू बीजेपी और टीएमसी के बीच पॉलिटिकल नैरेटिव बन सकता है, जहां नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट राइट्स का क्लैश होगा। इंडिया स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन्स, रडार्स पे भी काम कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश इसको सर्वाइलेंस के थ्रेट मानता है। तो दोस्तों, ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग का लेटेस्ट अपडेट है। आपको क्या प्रोजेक्ट ये लगता है कि जल्दी कंप्लीट होगा या पॉलिटिक्स
और के कारण ये और भी डिले हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। बांग्लादेश से एक और न्यूज़ निकल के आ रही है। ये न्यूज़ का क्या मैटर है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, चलो इसको देखते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के न्यू गवर्नमेंट ने इंडिया पे बड़ा एलिगेशन लगाया है। वीडियो को एंड तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली सच क्या है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलाउ कर रहा है इंडिया, लेकिन इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जवाब दे दिया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड और बॉर्डर इशू पे हमेशा से टेंशन रहा है। ये चीज़ अफेक्ट करती है दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमी को। अगर ये सिचुएशंस कंटिन्यू हुई है तो ट्रेड पर असर पड़ सकता है या डिप्लोमेटिक टॉक्स के सॉल्यूशंस भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर टेंशन बढ़े तो साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, शेख हसीना अभी इंडिया में भी है, तो इन्होंने अपना 2 ऑफिस, एक दिल्ली में और एक कोलकाता में खोल के रखा है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की है वो ये बोल रही है कि इंडिया शेख हसीना को अपनी जगह मतलब अपने एरिया में मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स करने के लिए प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसी का जवाब इंडिया ने दिया है कि हम अपने देश में किसी दूसरे देश के खिलाफ राजनीति नहीं करने देते हैं। तो इस तरीके का जवाब हमारे इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया गया है। बात करेंगे थर्ड न्यूज़ की। इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के बीच एक बड़ी ट्रेड डील्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR साइनिंग हुए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फ्यूचर्स क्या हो सकता है, चलो शॉर्ट सिंपल तरीके से मेन पॉइंट्स को देखते हैं। इंडिया और EAEU, जिसमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान रिपब्लिक शामिल है, ने 20 अगस्त 2025 को मॉस्को में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया। ये एक फ्रेमवर्क है जो आगे के ट्रेड शॉक्स को गाइड करेगा। इंडिया की तरफ से अजय भाडू, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और EAEU की तरफ से मिखाइल चिरेकाओ, डिप्टी डायरेक्टर यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन, ने TOR पर साइन किया है। मीटिंग में EEC के ट्रेड मिनिस्टर एंड्रेई स्लिपनेव भी इन्वॉल्व थे। इंडिया EAEU ट्रेड 2024 में $69 बिलियन तक पहुंचा था, जो 2023 से 7% ज़्यादा है। ये डील इंडिया एक्सपोर्टर्स के लिए न्यू मार्केट खोलेगी, स्पेशली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और सेक्टर जैसे फार्मा, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये FTA इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा, स्पेशली रशिया के साथ, जहां इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। $63.8 बिलियन इंपोर्ट वर्सेस 4.8 बिलियन एक्सपोर्ट इन 2024। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ट्रेड को और स्मूथ करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होंगे। जियोपॉलिटिकली ये डील इंडिया को रसिया और सेंट्रल एशिया के साथ इकोनॉमिक्स टाइज को मजबूत करने का चांस देगी, जबकि US के सैंक्शन और टैरिफ का प्रेशर भी है। तो दोस्तों, ये FTA टॉक्स जल्दी कंप्लीट होने की उम्मीद है और इससे इंडिया UAE इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगा। लेकिन US के रिसेंट टैरिफ ऑन इंडिया एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चैलेंजेस भी हैं। क्या इंडिया ऐसे अपनी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि पसंद आना चाहिए, यहाँ पे न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है। जिस तरीके से ट्रंप मना कर रहा है इंडिया को रसिया के साथ ट्रेड करने के लिए, इंडिया रसिया के साथ साथ ये पूरे यूरेशिया के साथ ट्रेड डील कर रहा है, वो भी फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है जियो पॉलिटिक्स के लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे। इंडिया के अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स के सक्सेसफुल टेस्ट फायर के बारे में, जो 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ। चलो शॉर्ट सिंपल तरीके से जानते हैं और समझते हैं पूरी न्यूज़ को। इंडिया ने अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च हुआ और सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर सक्सेसफुल वैलिड हुए। इस मिसाइल्स की रेंज 5000 to 7000 किलोमीटर है, जो एशिया के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स इंक्लूड चाइना के नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स और यूरोप के कुछ रीजन्स को भी कवर कर सकती है। ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब एक ही मिसाइल्स मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है।
टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड्स के अंडर हुआ और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसे डेवलप किया। ये इंडिया के न्यूक्लियर डिफेंस का बैकबोन है। ये टेस्ट इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करता है। इससे इंडिया का पोजीशन इंडो पैसिफिक रीजन में और स्ट्रांग होगा, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट। DRDO अब अग्नि 5 भी अपग्रेडेड वेरिएंट्स पे काम कर रहा है, जिसमें 7500 किलोमीटर रेंज और बंकर बस्टर वॉरहेड शामिल हो सकते हैं। ये मिसाइल्स सिलोस और कमांड सेंटर्स को टारगेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इंडिया अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेगा, जिससे ग्लोबल पावर जैसे चाइना और US के साथ कंपटीशन बढ़ेगी। पाकिस्तान और चाइना इस टेस्ट के जवाब में अपनी मिसाइल्स प्रोग्राम को स्पीड अप कर सकते हैं, जो रीजनल आर्म रेस को ट्रिगर कर सकता है। इंडिया का फोकस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे बढ़ेगा, जिससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये टेस्ट इंडिया के डिफेंस गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपको क्या लगता है, इससे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। और फिफ्थ न्यूज़ की बात करूंगा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 20 अगस्त 2025 को तिब्बत के कैपिटल लहासा में विजिट किया है, जहां उन्होंने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR के 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो चलो देखते हैं इस न्यूज़ को। शी जिनपिंग का ये तिब्बत का सेकेंड विजिट है एज प्रेसिडेंट। पहला 2025 में था। इस बार उन्होंने लहासा में एथिक्स ग्रुप के साथ मीट किया और स्टेबिलिटी, यूनिटी और मॉडर्न सोशलिस्ट तिब्बत बनाने की बात की। TAR 1965 में बना था, जब चाइना ने 1950 में तिब्बत को एनेक्स किया। ये रीजन इंडिया के बॉर्डर के पास है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शी ने ये विजिट चाइना के कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग करता है। इंटरनेशनल क्रिटिक्स कहते हैं चाइना का रूल तिब्बत में ऑपरेसिव है, जिसमें तिब्बत कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन्स को दबाया जाता है। दलाई लामा 1959 में इंडिया में एक्साइल हो गए थे और अब उनके सक्सेसर्स को इशू भी टेंशन क्रिएट कर सकता है। जी का ये विजिट और चाइना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि ये वाटर सिक्योरिटी और बॉर्डर टेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या चाइना इंडिया रिलेशंस में नया ट्विस्ट आएगा या तिब्बत में प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे? सिक्स्थ और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेटेस्ट अभी आ रही है। रशिया ने यूक्रेन के ईस्ट में 3 विलेज नए कैप्चर कर लिए हैं, सुखेस्त के पनिकवला और नोवोजियोर्विका। चलो देखते हैं इसको। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी आर्मी ने डोनेट्स्क रीजन में सुखेत्स्क और पनिकवला और डिनेप्रोपेट्रोव्स्क रीजन में नोवोजियोर्विका पर कब्जा कर लिया है। ये एरियाज प्रोक्रोस और कोस्तिनोकेवास के पास है, जहां रशिया ने लास्ट वीक यूक्रेनियंस डिफेंसेस को ब्रेक किया था। पोक्रोवोक्स एक लॉजिस्टिक्स हब है और इसके पास का कंट्रोल रशिया को डोनेट्स्क में और स्ट्रॉन्ग करता है। नोवोजियोर्विका पहली बार डिनेप्रोपेट्रोव्स्क में फाइटिंग का साइन है, जो पहले सेफ था। ये रशिया के एग्रेसिव फोर्स को दिखाता है, डिस्पाइट US और यूरोपियन के पीस एफर्ट के बाद। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पुतिन एक समिट के लिए रेडी हैं, पर जेलेंस्की ने मॉस्को में मीटिंग का आइडिया रिजेक्ट कर दिया है। यूरोप में भी कॉशन है, कोई सॉलिड पीस डील नहीं बनी है अभी तक। अगर रशिया ऐसे ही एडवांस करता रहा तो पोक्रोव्स्क और कोस्तिनोव्स्का जैसी की सिटीज डेंजर में आ सकती है। यूक्रेन के लिए मैन पावर और एमो शॉर्टेज बड़ी प्रॉब्लम है, पर अगर पीस टॉक्स स्पीड अप होते हैं तो शायद लैंड स्वैप्स या सीज़फायर हो सकता है। लेकिन पुतिन का एम डोनेट्स्क और बियॉन्ड को कंट्रोल करना लगता है। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या पीस टॉक्स कामयाब होंगे या वॉर और इंटेंस होगा? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये थी आज की जियोपॉलिटिकल अपडेट फन फैक्ट SKP में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को ये शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।